शाम का समय था। आसमान पर सूरज ऐसे ठहर गया था जैसे उसे भी आगे बढ़ने में डर लग रहा हो। मुंबई के एक छोटे से घर की बालकनी में खड़ी स्नेहा किताबों में डूबी हुई थी। टेम्पल आर्किटेक्चर उसके लिए सिर्फ पढ़ाई नहीं, एक जुनून था। दीदी, खेलोगी? छोटे राहुल ने मासूमियत से पूछा। स्नेहा मुस्कुराई, लेकिन आंखें अब भी पन्नों पर टिकी थी। बस 5 मिनट राहुल, ये देख, ये मंदिर की बनावट, कितना परफेक्ट बैलेंस है। उसी वक्त दरवाजा खुला। अंदर आए राजेश मामा। चेहरे पर थकान, आंखों में कोई पुराना डर, जैसे अब भी जिंदा हो। मामा, आप गांव कब ले जाओगे? आपने कहा था ना, आपका मंदिर बहुत मशहूर है। स्नेहा की आवाज में उत्साह था और जिद भी। राजेश कुछ पल चुप रहे, जैसे कोई याद उनके अंदर से उठकर गले को जकड़ रही हो। वो मंदिर अब बंद है स्नेहा। आवाज धीमी थी, लेकिन भारी। क्यों? सवाल सीधा था, पर जवाब टेढ़ा। श्राप है वहां, एक संत का श्राप। कमरे में एक अजीब सन्नाटा उतर आया। राहुल डर कर स्नेहा के पीछे छुप गया। दीदी, हम नहीं जाएंगे ना? लेकिन स्नेहा की आंखों में डर नहीं था, वहां सिर्फ जिज्ञासा थी। मामा, ये सब अंधविश्वास है, मैं खुद देखना चाहती हूँ, प्लीज हमें ले चलिए। राजेश ने उसकी आंखों में देखा, वो जिद, वो चमक, वही चमक जो कभी उनके अंदर भी थी। कुछ पल बाद उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है, लेकिन जो मैं कहूंगा वही करना होगा। अगले दिन एक पुरानी बस धूल उड़ाती हुई उस गांव की तरफ बढ़ रही थी। रास्ता जैसे धीरे धीरे दुनिया से कटता जा रहा था। पेड़ घने होते जा रहे थे, हवा भारी। गांव पहुंचते ही स्नेहा की रफ्तार धीमी हो गई। यहाँ सब कुछ अजीब था। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में जा रहे थे। खिड़कियां बंद हो रही थीं, दरवाजे अंदर से जकड़ दिए जा रहे थे। मामा, सब ऐसे क्यों कर रहे हैं? स्नेहा ने फुसफुसाकर पूछा। राजेश ने घड़ी देखी, 6:30 PM। उनकी आवाज में पहली बार सख्ती आई। 7 बजे के बाद यहां कोई बाहर नहीं निकलता। क्यों? स्नेहा ने फिर वही सवाल पूछा, लेकिन इस बार उसकी आवाज में हल्की कंपी थी। राजेश झुके और बहुत धीरे बोले, क्योंकि वो सुन लेते हैं। कौन? राजेश ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस कहा, आज रात कोई आवाजें नहीं, एक भी नहीं। पहली रात के 7 बजते ही जैसे पूरे गांव की सांस रुक गई। ना कुत्तों का भौंकना, ना झींगुरों की आवाज, ना हवा का सरसराना, सन्नाटा इतना गहरा कि अपने दिल की धड़कन भी अजनबी लगे। राहुल स्नेहा के पास सिमट गया। दीदी, मुझे डर लग रहा है। स्नेहा ने उसे पकड़ा, लेकिन उसके अपने हाथ ठंडे हो चुके थे। तभी थक थक थक, दरवाजे के बाहर कुछ था, धीमी लेकिन भारी आवाज, जैसे कोई घसीटते हुए चल रहा। राहुल रोने ही वाला था कि स्नेहा ने उसका मुंह बंद कर दिया। राजेश ने उंगली होंठों पर रखी। चुप। आवाज दरवाजे के पास आकर रुक गई। कुछ पल कुछ नहीं हुआ। फिर दरवाजे पर लंबी खरोंच की आवाज, जैसे नाखून लकड़ी को चीर रहे हो। स्नेहा की आंखें दरवाजे पर टिक गईं, उसकी सांस रुक गई। और तभी दरवाजे के नीचे की दरार से एक परछाई हिली। कुछ बाहर खड़ा था। पहली रात जैसे तैसे बीत गई। सुबह आई, लेकिन अपने साथ कोई सुकून नहीं लाई। गांव फिर से सामान्य दिख रहा था। लोग बाहर, बच्चे खेलते हुए, जैसे रात की वो खामोशी सिर्फ एक सपना थी। लेकिन स्नेहा के अंदर कुछ बदल चुका था। उसने राजेश मामा से पूछा, कल रात दरवाजे के बाहर क्या था? राजेश ने नजरें चुरा ली। कुछ नहीं, बस जंगली जानवर। जानवर दरवाजे पर खरोंच नहीं करते मामा। इस बार स्नेहा की आवाज में जिद नहीं, सच्चाई थी। राजेश कुछ नहीं बोले, उनकी चुप्पी ही जवाब थी। मंदिर की ओर खिंचाव दिन के उजाले में भी उस मंदिर का नाम हवा में तैरता सा महसूस होता था। स्नेहा का मन अजीब तरह से उसकी तरफ खींच रहा था, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, धीरे लेकिन लगातार। मामा, मैं मंदिर देखना चाहती हूँ। राजेश का चेहरा सख्त हो गया। वहां जाना मना है। लेकिन क्यों? क्योंकि वो अब मंदिर नहीं रहा। ये शब्द हवा में ठंडे लोहे की तरह लटक गए। दूसरी रात, उस रात स्नेहा को नींद जल्दी आ गई, लेकिन ये नींद साधारण नहीं थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके कदम जाग चुके थे। धीरे धीरे उठी, दरवाजा खोला और बिना आवाज किए बाहर निकल गई।
रात के 2 बजे गांव फिर से उसी मौत जैसी खामोशी में डूबा था, लेकिन इस बार खामोशी में एक नई हलचल थी। स्नेहा चल रही थी सीधे उसी मंदिर की तरफ। अचानक राजेश की नींद टूटी, जैसे किसी ने उनके कान में फुसफुसाया हो। उन्होंने चारों तरफ देखा। स्नेहा बिस्तर पर नहीं थी। दिल की धड़कन तेज हो गई। स्नेहा, उन्होंने धीरे से पुकारा। कोई जवाब नहीं। दरवाजा आधा खुला था और बाहर अंधेरा उनका इंतजार कर रहा था। राजेश बाहर निकले। ठंडी हवा ने जैसे उनके अंदर तक काट दिया। दूर धुंध के बीच एक परछाई दिखी। स्नेहा, वो धीरे धीरे चल रही थी, जैसे किसी अदृश्य धागे से बंधी हो।